नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के 15 बेसिक फॉर्मूला के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हम और भी उपयोगी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो पहला फॉर्मूला है सम, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो इसको समझने के लिए, सम को समझने के लिए एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके हमारे यूनिट सोल्ड हैं, कितने उसमें यूनिट सोल्ड हुए हैं, उसकी सेल प्राइस है। तो हमने यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस से हमने ग्रॉस टोटल निकाल लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रैंड टोटल करना है। ये सारे ग्रॉस टोटल का ग्रैंड टोटल करना है। तो अभी हम यूज़ करेंगे सम। तो सबसे पहले हमको इज इक्वल टू लेना है और सम टाइप करना है। जैसे हम सम टाइप करेंगे तो हमारे पास सारे सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो आ जाएंगे। हमें चाहिए पहला वाला सम। तो अब हम प्रेस करेंगे टैब। जैसे हम टैप करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे अब हम जो भी सेल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने ऐसे सेलेक्ट कर दिए तो हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक तरीका हो गया कि सम के अंदर जितने भी डेटा को हमको, जितने भी सेल्स को हमको लेके आना है उसमें ड्रैग करने का। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे हटा के सबसे पहले में आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करते जाइए। जितने आप बार आप प्रेस करेंगे उतने आपके रेंज आ जाएंगे। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये सम बता देगा, सम जो हमारा सम फॉर्मूला है वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अगला फॉर्मूला है सम इफ का। अभी हमने पहला देखा सम, जिसमें हमने सब सम कर दिया जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनका टोटल कितना वैल्यू है। बट अब हमें क्या निकालना है कि इस प्रोडक्ट का, मोबाइल, टीवी, फ्रिज का टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर हमें ये यहाँ से निकालना है टोटल, तो उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू करना है, सम इफ करना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ सबसे पहले एक रेंज पूछेगा। वो रेंज पूछेगा आपके किस प्रोडक्ट का हमें निकालना है। तो वो हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4, जिससे ये हमारी रेंज फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम कॉमा करेंगे। फिर क्राइटेरिया, हमें मोबाइल का यूनिट सोल्ड निकालना है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कॉमा करेंगे, हमें क्या चाहिए, यूनिट सोल्ड चाहिए, हमें कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं मोबाइल के। तो हम ये वाली रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम F4 प्रेस कर देंगे, जिससे वो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे आ गया हमारे मोबाइल, इतने यूनिट हमारे मोबाइल सोल्ड हुए हैं। ऐसी टीवी के लिए आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो आप जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास बाकी का डेटा भी आ जाएगा कि टीवी में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, फ्रिज में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। अगर कोई भी दो या उससे ज़्यादा सेल को मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, उनके यूनिट सोल्ड हैं और उनकी सेल प्राइस हैं। तो अगर हमें उसका ग्रॉस टोटल निकालना है, हम इज इक्वल टू करेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे लिखेंगे प्रोडक्ट और टैब प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। अब नंबर 1 में हम यूनिट सोल्ड कर देंगे और फिर कॉमा करेंगे और उसकी सेल प्राइस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये नीचे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे सारा फॉर्मूला कंट्रोल डी से सारी जगह ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया है। अगला फॉर्मूला है मैक्स, जो कि होता है मैक्सिमम, कोई भी रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अभी क्या करना है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके कुछ यूनिट सोल्ड हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूनिट किसका सोल्ड हुआ है, कितना सोल्ड हुआ है, हमें वो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये रेंज, सारे यूनिट सोल्ड का रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है 2518, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने कीबोर्ड की कर दी लेट से 5000 कर दी है, मैंने 5000 यूनिट सोल्ड किया। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि मैक्सिमम 5000 यूनिट सोल्ड हुए हैं किसके, किस प्रोडक्ट के। अगला फॉर्मूला है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, मतलब मिनिमम नंबर फाइंड करना। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, उनके कुछ यूनिट सोल्ड हैं। तो अब यहाँ पे हमें उसके मिनिमम यूनिट किसके सोल्ड हुए हैं वो हमें निकालना है। तो हम पहले इज इक्वल टू करेंगे, MIN लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया है, ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारा आ गया यहाँ पे डेटा 921, 921। तो यहाँ पे सबसे कम यूनिट सोल्ड हुए हैं लैपटॉप के 921। अगर हम और किसी को चेंज करते हैं, हमने यहाँ पे किया 500 टीवी के यूनिट, तो ये 500 यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम। अगला फॉर्मूला है लेन। लेन क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर का हमने जो भी सेल में लिया है उसके कितने डिजिट्स हैं वो निकाल के लाता है। तो जैसे अभी हमारे पास कुछ यहाँ पे यूज़र आईडी है, तो इसके हमको अब लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू LEN लिखेंगे लेंथ और उसके बाद टैप प्रेस करेंगे और हम ये सेल का रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो 7 आ गया। तो हमारे यहाँ पे 7 है इस यूज़र आईडी में, हमारे पास ABC यहाँ पे देख रहे हैं और 1 2 3 5, और ऐसे करके हम अब ये लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो सारा फॉर्मूला आ जाएगा और हमारे पास सारे नंबर डिजिट आ जाएंगे हर एक यूज़र आईडी के। अगला फॉर्मूला है काउंट। तो काउंट क्या करता है, जो भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं उसमें कितने जगह नंबर्स हैं उसका टोटल काउंट लेके आता है। तो अभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिट सोल्ड हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीवी, कीबोर्ड और लैपटॉप के कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं हुए हैं। तो काउंट और ब्लैंक्स को काउंट करके नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू काउंट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे और ये रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे 5 आ रहा है। तो 5 यहाँ पे टोटल यूनिट सोल्ड नहीं है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमारे 5 प्रोडक्ट हैं जहाँ पे यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये ब्लैंक को उसने काउंट नहीं किया। अगर मैं टीवी में मैंने यहाँ पे लेट से 100 यूनिट यहाँ पे मैंने ऐड किया तो वो बताएगा हमारे 6 यूनिट सोल्ड हुए हैं, 6 प्रोडक्ट के यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे काउंट दिखाता है। अगला फॉर्मूला है काउंट ए। तो काउंट ए क्या करता है, जितने भी आपके रेंज में जो टेक्स्ट हैं सेल में उसको टोटल काउंट करके लाता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो हमें चेक करना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट ए इज इक्वल टू काउंट
ए टैप करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोडक्ट है। अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, अगर आपका कोई भी सिलेक्शन है एरे का, उसके बीच में एक स्पेसिफिकली कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, उसका काउंट लेके आता है। जैसे ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनके अटेंडेंस है मंडे टू सैटरडे के, सोमवार से लेकर शनिवार तक के। कितना प्रेजेंट है हमें निकालना है कि टोटल वो कितने प्रेजेंट थे और टोटल कितने वो एब्सेंट थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में इज इक्वल टू करेंगे और काउंट इफ लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले बोला है रेंज सेलेक्ट करना है, तो ये हम सारे प्रेजेंट और एब्सेंट उस स्टूडेंट के सेलेक्ट कर लेंगे सोमवार से शनिवार तक के। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें चाहिए प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट चाहिए तो हम उसको इन डबल कोट्स में पी करेंगे और फिर कोट्स क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। और ऐसे ही एब्सेंट के लिए इज इक्वल टू करके काउंट इफ फार्मूला टैप करेंगे, फिर से ये रेंज देंगे। अब यहाँ पे हमको एब्सेंट चाहिए तो हम डबल कोट्स में ए लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। अभी मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है काउंट इफ फार्मूला यूज़ करके। अगला फॉर्मूला है एवरेज, जो कि हमारा एक एवरेज कोई भी डेटा है हमारे पास, उसका एवरेज निकाल के लाता है। जैसे हमारे पास एक सैंपल डेटा है जहाँ पे हमारे पास हर महीने में इतने प्रोडक्ट्स हैं, उतने सेल हुए। मोबाइल की हर महीने की सेल हमारे पास है और टीवी की और फ्रिज की। तो हमें क्या करना है, एवरेज पर मंथ हमारा कितना प्रोडक्ट ये सेल हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और टैप प्रेस करेंगे और ये रेंज हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी देखिए, तो हमारे एवरेज इतने मोबाइल हर महीने में सोल्ड हो रहे हैं। तो अभी यही सेम फार्मूला को करने के लिए हम कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे और फिर ये, तो इससे हमारा ये एवरेज फार्मूला आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है प्रॉपर का। इसका यूज़ होता है कोई भी नाम है, कोई भी वर्ड है, उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है जो कि सब स्मॉल लेटर्स में है, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू प्रॉपर करेंगे और टैप प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करके ये पहला नाम हम यहाँ पे इसको देके ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले ये नाम यहाँ पे ए छोटा था, अब यहाँ पे ए कैपिटल हो गया है, यहाँ पे के छोटा था और यहाँ पे बड़ा हो गया। और ऐसे ही फिर बाकी पूरा डेटा यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो जितने भी नाम है वो सारे पहले लेटर कैपिटल में आ गए। अगला फॉर्मूला है अपर। अपर क्या करता है, कोई भी स्मॉल लेटर या है उसको कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कर देता है, सारे कैरेक्टर्स को। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, तो हम अप्लाई करते हैं अपर का फॉर्मूला। अपर टैप प्रेस करेंगे और ये नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर थे, अब यहाँ कैपिटल लेटर हो गए। ऐसे ही हम सब में सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारे सारे नाम स्मॉल लेटर में थे वो सारे के सारे पूरा नाम हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। अगला फॉर्मूला है लोअर का। जो भी आपके पास कोई भी लेटर है, अगर नेम है या कुछ भी लेटर है, अगर कैपिटल लेटर में है और उसको आपको लोअर लेटर में करना है, तो अभी इसको बस इज इक्वल टू करके लोअर लिखना है और वो टेक्स्ट सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे और उसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो अगेन यहाँ पे ये नाम सारे कैपिटल लेटर में है, ये सारे अब लोअर लेटर में आ गए हैं। अगला फॉर्मूला है लार्ज। तो लार्ज क्या करता है, आपके पास कोई भी डेटा है उसमें से कौन से नंबर का वो लार्जेस्ट नंबर है वो निकाल के लाता है। कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो अगर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो इज इक्वल टू लार्ज करेंगे, उसके बाद टैप करेंगे, फिर ये एरे सेलेक्ट करेंगे और कॉमा करेंगे और 1 लिखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि इन सारे यूनिट सोल्ड में से सबसे ज़्यादा यूनिट किसके सोल्ड हुए हैं, 5000 नंबर है, वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं इसमें फिर फॉर्मूले में जाऊँगा, F2 प्रेस कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। 2 करने से क्या होगा कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है वो यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा के 3 प्रेस करता हूँ और एंटर किया, तो ये मुझे थर्ड लार्जेस्ट नंबर दिखाएगा। अगला फॉर्मूला है स्मॉल। स्मॉल यूज़ होता है कोई भी हमारे डेटा में जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट है या फिर उससे नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट है वो निकालने के लिए। जैसे अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूनिट सोल्ड हैं, तो हम यहाँ स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू स्मॉल करेंगे, टैप करेंगे क्लिक, उसके बाद एरे में डेटा सेलेक्ट करेंगे और कॉमा मैंने 1 लिखा। 1 लिखने से मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ये जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें 921 सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। अब अगर मैंने इसमें 2 किया तो उसके बाद 921 के बाद इसमें कौन सा उससे छोटा नंबर है, तो वो है 1321। और अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो उसके बाद कौन सा तीसरा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 1513।